नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महंत श्री भारत भूषण दास जी के सानिध्य में हुआ नामदान दीक्षा संस्कार समारोह। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के धर्म नगरी कहे जाने वाले शिवरी नारायण में रविदास और मेहर समाज द्वारा एक भव्य नामदान दीक्षा संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काशी बनारस स्थित संत रविदास गुरुद्वारा के गद्दी नसीन महंत श्री भारत भूषण दास जी विशेष रूप से पहुंचे हुए थे। वहीं महंत भारत भूषण दास जी ने 20 रविदासीय अनुयायियों को नामदान दीक्षा देकर संस्कारित किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि गुरु नाम दीक्षा लेना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि नाम रूपी जहाज पर बैठकर परमात्मा के करीब जाते हैं और संसारिक मोह माया से दूर होकर चेतना को जागरूक करते हैं, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ही हम चेतना में चैतन्य होते हैं वैसे ही संसार को देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जीवन का आनंद सद्गुरु के साथ है, सत्संग के साथ है, संतों के साथ है। जैसे मधुमक्खी मधु शहद के साथ रहती है वैसे ही हम सद्गुरु के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन भी मिठास से भर जाता है। बता दें, यह कार्यक्रम पूरी तरह से एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन रहा जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वही कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु परंपरा के साथ संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की पूजा अर्चना से किया गया। तत्पश्चात महंत जी ने प्रवचन दिया। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि जीवन में अध्यात्म और ध्यान संस्कार का बड़ा महत्व है। यही जीवन को सफल बनाता है और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। महंत जी ने कहा, विज्ञान भी अध्यात्म से गहराई से जुड़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए सत्य, कर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मीराबाई जैसी संत महिला ने उन्हें उस समय अपना गुरु माना। आज के विज्ञान युग में भी आंतरिक शांति और नैतिक मूल्यों के लिए संत महात्माओं के ज्ञान और मार्गदर्शन की बेहद ही आवश्यकता है। इसके बाद नामदान संस्कार कार्यक्रम हुआ जिसमें 20 अनुयायियों ने महंत जी से दीक्षा ग्रहण की। वही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन में प्रीति रोहिदास, सीताराम मेहरा, नेहरू राही, अशोक सोनवानी, सूरज पठारे, मेंद्राम, धनंजय रात्रे, पतिराम पठारे, संजय तुर्काने, उमा शंकर, राजेंद्र, के.एल. सोनवानी, गोलू धर्मलाल, सनत धौड़िया, हेमंत लाहौर, डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, रमेश सोनवानी सहित रविदास मेहर समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं का सराहनीय योगदान रहा। गुरु रविदास जन्मभूमि श्री गोवर्धनपुर वाराणसी से चलकर आज शिवरी नारायण में स्थित गुरु रविदास जी के जो प्रतिमा है, जो भवन है, वहाँ पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है जिसमें मैं आया हूँ और समाज के माताएं, बच्चे, गुरु प्रेमी आज दीक्षित होंगे, नाम की दीक्षा लेंगे। क्योंकि नाम की दीक्षा इसलिए ली जाती है क्योंकि नाम रूपी जहाज पर बैठ कर के हम परमात्मा के करीब जाते हैं, ताकि संसार के नाम को, संसार के विचार को, संसार के संबंध को छोड़ करके एक का संबंध जोड़ना वो है नाम का। और नाम का सिमरन करके हम अपने चेतना को जागृत करते हैं, अपने अंदर के वो परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा जैसे ही हम चैतन्य होते हैं इस संसार को, समाज को, राष्ट्र को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए गुरुजी भी कहते हैं कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, कि संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य ऐसे करना चाहिए जैसे मधुमक्खीरा। जैसे मधुमक्खियाँ शहद उस छत्ते से लगी रहती हैं क्योंकि उस छत्ते में शहद है, रस है, मिठास है। उसी तरह से जीवन का जो आनंद है वो सद्गुरुओं के साथ है, संतों के साथ है, सत्संग के साथ है। इसी कार्य के दृष्टि में आज जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। आज का कार्यक्रम भारत भूषण दास जो हमारे काशी बनारस से चल कर के आए हैं, उनके
अगुवाई में आज हमारे समाज के लोगों को दीक्षा दिया जाएगा और दीक्षा संस्कार के रूप में के साथ साथ गुरु के जो वाणी है, उसके जो विचार है, उसको समाज के लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज होगा। मैं युवा अध्यक्ष के नाते समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि समाज के लोग आओ, आप लोग जुड़ो। समाज में आपका नाम और सम्मान होगा और शिक्षा को महत्व देना है, पाखंडवाद को छोड़ना है और समानता के साथ चलना है। गुरु जी, संत शिरोमणि रविदास गुरु जी ने कहा है, संतन के मन होता है सबके हित के बाद। संत शिरोमणि रविदास गुरु सबके हित की बातें करता है और उसने कहा है, जाति जाति में जात है जो के तन के पास, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस प्रकार से हम सभी जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम अलग अलग बिखरे रहेंगे। तो हमें पाखंडवाद मुक्त जीवन जीने के लिए संस्कारवान होना है और सभी युवाओं से आह्वान करता हूं मैं कि सभी शिक्षित बनो, संस्कारी बनो और संगठित रहो, पुराने रूढ़िवादियों से मुक्त रहो। तभी हम सब एक होकर के हम सच्चा जीवन जी सकते हैं और हमारे समाज विश्व में एक नया परचम लहरा सकता है। इस तरह से मैं मेरा ये विचार है, आप सभी लोग इस पर आत्मसात करें। मेरा संदेश है, सभी लोग इस पर अमल करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। नेहरू रहे फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए मैं छत्तीसगढ़ खबर। बुलाना चाहूँगा।